60। एपिसोड 59 में हमने चैप्टर 18 ख़त्म कर दिया था और इस तरह से हमने गीता के जो टोटल 700 वर्सेस हैं उसमें से 600 वर्सेस को पूरा कर लिया था। हमने चैप्टर्स 14 to 17 एक्सक्लूड किया था क्योंकि उन चैप्टर्स से मैं रिलेट नहीं कर सकता हूँ। सो इफ़ेक्टिवली हमने गीता का पूरा कवरेज कर लिया है और आज मैं कुछ उन वर्सेस को फिर से रिकैप करना चाहता हूँ जो मुझे बेहद पसंद है गीता में। दो बात इसके पहले रिपीट करना ज़रूरी है। पहला तो ये कि ये एक स्मृति है, ये एक इंटरप्रिटेशन है और देयरफॉर इट इज़ ड्रिवन बाय द वे आई लुक एट द गीता, तो दैट इज़ वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। और दूसरा ये कि जो चीज़ें मैंने छोड़ी हैं वो भी मेरा चॉइस है। हो सकता है कुछ लोगों को वो चैप्टर्स जेन्युइनली अपील करें, चूँकि मुझे नहीं अपील करते इसलिए मैंने उनको छोड़ दिया। एक और इंटरेस्टिंग बात यह है कि गीता के 700 वर्सेस में से भगवान ने 574 वर्सेस कहे हैं, अर्जुन ने 84, संजय ने 41 और धृतराष्ट्र ने केवल एक ही वर्स कहा है जो कि प्रथम वर्स है गीता का, which is in some ways the source to understand गीता। वो गीता की कुंजी है जो वर्स 1 है। Anyway, let's go through the verses that I find very very fascinating। तो पहला तो है वर्स 2.47। आप सब लोगों ने सुना है, कर्मण्येवाधिकारस्ते मा फलेषु कदाचन मा कर्मफल हेतुर्भू मा ते संगोस्तवि कर्मणि, जिसमें कहा गया है कि तुम्हारा अधिकार सिर्फ कर्म के ऊपर है, कर्म के फल के ऊपर बिल्कुल नहीं। और अगर कभी कर्म का फल मिले भी तो कभी अपने को उसका कारक मत समझो, डोंट कंसिडर योरसेल्फ टू बी द कॉज। लेकिन ये जानते हुए भी कभी भी अकर्म से संग मत करो, नेवर लेंड दाई सेल्फ अटैचमेंट टू इनएक्शन। सो आई रियली लव दिस वर्स, सो दैट्स वन। अगला वर्स जो मुझे बेहद पसंद है वो है फर्स्ट वर्स ऑफ द गीता। धर्म क्षेत्रे कुरुक्षेत्रे समवेता युयुत्सव मामकः पांडवाश्चैव किम अकुर्वत संजय। तो धृतराष्ट्र कह रहे हैं कि ये जो धर्म का क्षेत्र कुरुक्षेत्र है जहां लड़ने के लिए सब इकट्ठा हुए हैं, वहां मेरे वाले और पांडवों ने क्या किया संजय। और इसमें दो वेरी इंपॉर्टेंट चीजें हैं। पहली बात कि वो कह रहे हैं कि धर्म का क्षेत्र कुरुक्षेत्र, धर्म क्षेत्र कुरुक्षेत्र, सिर्फ कुरुक्षेत्र नहीं कह रहे हैं, तो ऑटोमेटिकली कुरुक्षेत्र जो है वो धर्म का क्षेत्र उन्होंने खुद कहा है, एक्नॉलेज किया है। और दूसरा ये वर्स किम अकुर्वत मतलब क्या किया, ये नहीं कह रहे हैं कि क्या कर रहे हैं। एंड दैट इज इन सम वेज इंटरप्रेटेड एज कि आज जो इंट्रोस्पेक्शन साइकिल जो इनर संजय कर रहा है उसमें जो धर्म के पक्ष के जो पॉजिटिव फोर्सेस हैं और जो नेगेटिव फोर्सेस जो राइटियस बैटल कर रहे हैं उसमें क्या परफॉर्म किया, क्या हुआ। and that is therefore a way to interpret the Gita, that the Gita is actually telling us the way to lead our lives। ये battlefield का जो background है वो it is much more metaphorical। the real discussion is कि कैसे हम अपनी रोजमर्रा की जिंदगी जिएं। so that's the other verse that I find very very nice। then अगला verse जो मुझे अच्छा लगता है वो है verse 2.12। तो going to verse 2.12, ये वर्ष है, न तु एव अहम जातु न आसम न त्वम न इमे जनाधिपः न च एव न भविष्यामः सर्वे वयमतः परम। तो इसमें भगवान कह रहे हैं कि ऐसा कभी नहीं था कि मैं नहीं था या तुम नहीं थे या यहाँ जो सारे जनाधिप या जो प्रिंसेस ऑफ मैन हैं वो नहीं थे, न कभी ऐसा होगा भविष्य में कि ये कभी नहीं होंगे, सभी हमेशा रहते हैं, सर्वे वयमतः परम, ऑल एग्जिस्ट forever। and this is a very very important verse and really love this verse। next set of verses actually जो मुझे अच्छे लगते हैं वो 2.17 से 2.28 तक हैं। इसमें काफ़ी सारे वर्सेस हैं, सो सभी को तो पढ़ना मुश्किल नहीं है, बट ये 17 से 28 जो वर्सेस हैं इसमें गीता का काफ़ी कुछ सार रखा हुआ है और ये वर्सेस को ध्यान रखना बहुत ज़रूरी है। इसमें से फॉर एग्जाम्पल आप लोगों ने कुछ वर्सेस सुने भी होंगे, जैसे वासांसी जीर्णानी यथा विहाय नवानी गृणाति नरोपराणी तथा शरीराणी विहाय जीर्णानी अन्यानी संयाति नवानी देही, ये काफ़ी लोगों ने सुना होगा। या नैनम छिंदंती शस्त्राणी नैनम दहती पावक न च एनम क्लेदयंती न आपो न शोषति मारुतः, ये भी लोगों ने सुना होगा। और ये भी सुना होगा कि अथ च एनम नित्य जातम नित्यम वाम मनसे मृतम तथापि त्वम महाबाहो न एनम शोचितुम अर्हसि। फिर जातस्य ही ध्रुवो मृत्यु ध्रुवम जन्म मृत्यस्य च तस्मात् अपरिहार्य अर्थे न त्वम शोचितुम अर्हसि। तो ये सारे वर्सेस लोगों ने काफ़ी सुने होंगे और
इन सारे वर्सेस में काफ़ी कुछ सार है जो चैप्टर 2 में कहा गया है। इसमें सबसे इंपॉर्टेंट चीज़ें मुझे लगती हैं कि जो भगवान बिना अपने बारे में बात किए हुए देहिना की बात कर रहे हैं इस चैप्टर में, और जो वर्ड्स यूज़ करते हैं सोल के लिए, ऑल परमिएटिंग, अनबॉर्न, अनडाइंग, इम्पेरिशेबल, एवरलास्टिंग, इटर्नल, अनडिमिनिशिंग, इमेजरेबल, अनचेंजेबल, इम्यूटेबल, अनमैनिफेस्टेड, इम्पॉन्डरेबल, ever calm, immovable, uncleavable, unwettable, can't be tried, can't be burned, can't be killed. ये सारे डिस्क्राइब करते हैं सोल के लिए, और बाद में फिर जब चैप्टर 7 से 11 के बीच में जब अपने को डिस्क्राइब करते हैं तब इन्हीं शब्दों का प्रयोग करते हैं. This is like, I really find it fascinating. Then the next verse which I wanted to quote is verse 2.28, which is अव्यक्तादीनि भूतानि व्यक्तम मध्यानि भारत अव्यक्तानि निधनानि एव तत्र का परिवेदना. तो सारे जीव जो हैं वो अपने जन्म के पहले अनमैनिफेस्टेड हैं और अपनी मृत्यु के बाद फिर अनमैनिफेस्टेड हो जाते हैं. हे भारत, सिर्फ बीच में वो मैनिफेस्टेड रहते हैं, इसलिए क्या परिवेदना, क्या लैमेंट करना किसी के लिए. अगेन, everything is unmanifested before and unmanifested after. It's manifested only in the middle, right? That's what is being said. And again, I find this verse very, very interesting. उसके बाद the next verse that I wanted to quote is verse 2.37. Again, a very, very celebrated verse. I really like this verse, which is हतो वा प्राप्स्यसि स्वर्गम जित्वा वा भोक्ष्यसे महीम तस्मात् उत्तिष्ठ कौन्तेय युद्धाय कृत निश्चय. कि अगर मर जाओगे तो तुम्हें स्वर्ग मिलेगा, अगर जीतोगे तो पृथ्वी को आप भोग करोगे, इसलिए खड़े हो हे कौन्तेय और युद्ध करो दृढ़ निश्चय होकर. So really, as simple as that, right? Just the essence of living in this one verse. I really like this verse. उसके बाद the other verse that I want to quote are verses जो 2.47 के बाद कुछ और verses हैं जो बहुत ही अच्छे हैं जिनको मैं quote करना चाहता हूँ. The verse that I want to go to is verse 449 है 2.49. दूरेण ही अवरम कर्म बुद्धि योगात धनंजय बुद्धौ शरणम अन्विच्छ कृपणा फल हेतु. तो भगवान कह रहे हैं कि जो कर्म है उससे मच बेटर है बुद्धि और योग के साथ किया हुआ कर्म. तो एक्शन विच इज डन विद डिस्क्रिमिनेशन एंड नॉलेज इन योगा इज बेटर देन नॉर्मल एक्शन. इसलिए बुद्धि की शरण में जाओ और फल का मोटिव छोड़ो, फल का हेतु छोड़ो. सो दिस इज अगेन डिफरेंशिएशन बिटवीन एक्शन एंड एक्शन विद रैशनल डिस्क्रिमिनेशन एंड योगा इज बेटर देन एनी नॉर्मल एक्शन. Then verse 50, again very, very lovely verse. जिसमें भगवान कह रहे हैं कि बुद्धि युक्त जहाति उभे सुकृत दुष्कृते तस्मात् योगाय युज्यस्व योगः कर्मसु कौशलम. तो भगवान कह रहे हैं कि बुद्धि से युक्त होकर अच्छे और बुरे जो कर्म हैं उनको त्याग कर तुम योग के साथ युक्त होकर कर्म करो, क्योंकि योग कर्म में कुशलता है. योगः कर्मसु कौशलम. And again, this is very, very important insight कि योग or union with God is skill in action. I really love this verse. So that is verse 50, which I wanted to quote. Then the next verse that I want to quote is in chapter 3 actually, verse 3.03. और कई लोग 3.03, मैंने भी 3.03 को 13.24 के साथ पढ़ के भी बताया है. तो 3.03 में भगवान कह रहे हैं कि लोके अस्मिन् द्विविधा निष्ठा पुरा प्रोक्ता मया अनग ज्ञान योगेन सांख्या नाम कर्म योगेन योगिनाम. तो भगवान कह रहे हैं कि हे अनग, इस लोक में मैंने पूरी निष्ठा के साथ दो मार्ग बताए हैं. आई हैव टोल्ड द टू फोल्ड पाथ. एक तो है ज्ञान योग और दूसरा है कर्म योग. ज्ञान योग बुद्धिमानों के लिए है या जो नॉलेज को सीख कर रहे हैं, और कर्म योग योगियों के लिए है. सो टू पाथ्स टू गॉड, द पाथ ऑफ राइट एक्शन एंड द पाथ ऑफ नॉलेज, और पाथ ऑफ रैशनल डिस्क्रिमिनेशन. ज्ञान योग में रैशनल डिस्क्रिमिनेशन भी है. और जब आप इसको 13.24 के साथ पढ़ते हैं तो भगवान उसमें ये भी कहते हैं कि ज्ञान योग और कर्म योग के साथ साथ ध्यान योग या पाथ ऑफ मेडिटेशन भी एक रास्ता है ईश्वर को प्राप्त करने का. सो दैट इज द अदर वर्स दैट आई वांटेड टू कोट. Then verse 3.08 I want to quote. Again, I really like this verse, which is नियतम कुरु कर्म त्वम कर्म ज्यायो ही अकर्मण शरीर यात्रा अपि च तेन प्रसिद्धेत अकर्मण. तो भगवान कह रहे हैं कि हमेशा कर्म करो, क्योंकि कर्म अकर्म से बेहतर है. शरीर की यात्रा भी नहीं हो सकती है अगर
कर्म नहीं किया जाए, तो एक्शन इज बेटर देन इनएक्शन. दैट इज व्हाट इज वेरी क्लियरली बीइंग सेड in verse 3.08. Then the next set of verses I want to quote are in chapter 4. I'm fascinated by the actual preciseness of words in these two verses. So मैं आपको बता रहा हूँ verse 4.7 और 4.8 जो कि हैं यदा यदा ही धर्मस्य ग्लानिर्भवति भारत अभ्युत्थानम अधर्मस्य तदात्मानं सृजाम्यहम् परित्राणाय साधूनां विनाशाय च दुष्कृतां धर्म संस्थापनार्थाय संभवामि युगे युगे. तो जब जब धर्म की ग्लानि होती है या अधर्म बढ़ता है, तब तब मैं अपना सृजन करता हूँ. आई सेंड फोर्थ माई सेल्फ, राइट, और आई मैनिफेस्ट माई सेल्फ. और साधुओं के प्रोटेक्शन के लिए या परित्राण के लिए, दुष्टों के विनाश के लिए, धर्म की संस्थापना के लिए मैं युग युग में स्वयं को संभव करता हूँ. आई मेक माई सेल्फ पॉसिबल. तो रियली फैंटास्टिक वर्सेस. देन वर्स 4.11 भी मुझे बहुत पसंद है, जिसमें भगवान कह रहे हैं कि ये यथा माम प्रपद्यन्ते तान तथा एव भजामि अहम मम वर्तम अनुवर्तन्ते मनुष्य पार्थ सर्वशः. तो भगवान कह रहे हैं कि जिस तरह से लोग मुझे अप्रोच करते हैं या मेरे पास आते हैं, मैं उनको वैसे ही भजता हूं या उनका वैसे ही स्वागत करता हूं. हे पार्थ हर तरह से मुझको फॉलो करते हैं. तो उसकी फर्स्ट लाइन आई रियली लाइक वेरी मच कि जो मुझे जैसे अप्रोच करता है मैं उससे वैसे ही भजता हूँ. और ये तुलसीदास की रचना जो है उसमें भी कहा गया कि जाकी रही भावना जैसी प्रभु मूरत देखी तिन तैसी. गॉड रेसिप्रोकेट्स यू इन द वे यू एक्सप्लोर गॉड, राइट. सो दिस इज अगेन समथिंग दैट आई रियली लाइक एज अ वर्स. देन द अदर वर्स आई वांट टू कोट इज वर्स 17 4.17, जिसमें भगवान कह रहे हैं कि कर्मणः ही अपि बोधव्यम बोधव्यम च विकर्मणः अकर्मणश्च बोधव्यम गहना कर्मणो गति. भगवान कह रहे हैं कि कर्म को समझो और विकर्म को समझो और अकर्म को भी समझो. कर्म की गति जो है वो काफी गहन है. सो ही इज टॉकिंग अबाउट एक्शन विच इज कर्म, देन ही इज टॉकिंग अबाउट विकर्म विच इज बैड एक्शन और रॉन्ग एक्शन, and then he's talking about akarma, which could be inaction or actionlessness. Inaction is bad, actionlessness is a state of excellence, so that is good. Then verse 4.18 again very celebrated, which is कर्मणि अकर्म यह पश्यति अकर्मणि च कर्मः यः स बुद्धिमानः मनुष्येषु स युक्तः कृत्स्नम कृत सः. सो भगवान कह रहे हैं कि जो कर्म में अकर्म देखता है और अकर्म में कर्म देखता है वो मनुष्य में बुद्धिमान है, वो युक्त है और ऐसा है, वो सब कर्म करते हुए भी वो ऐसा देखता है. सो whoever while acting sees action in inaction and inaction in action, that person is wise. So again, बहुत ही I am fascinated by this verse, really like this verse. Then verse 5.2 is a verse that I like, जिसमें जब अर्जुन ने पूछा कृष्ण से कि एक्शन बेटर है कि रिनंसिएशन ऑफ एक्शन बेटर है, तो उनका जवाब क्या था. उन्होंने कहा संन्यासः कर्म योगश्च निःश्रेयस्करो उभौ तयोः तु कर्म संन्यासात् कर्म योगो विशिष्यते. तो भगवान ने कहा कि कर्म योग और कर्म से संन्यास दोनों ही काफी श्रेयस्कर हैं, लेकिन फिर भी इन दोनों में से कर्म योग कर्म से संन्यास से बेहतर है. So action with yoga is better than renunciation of action. That's verse 5.2. Then verse 5.15, is one of the pillars of my understanding of the Gita. Again, fantastic verse. जिसमें भगवान कहते हैं कि न आदत्ते कस्यचित् न च एव सुकृतं विभुः अज्ञानेन आवृतं ज्ञानम तेन मुह्यन्ति जन्तवः. तो भगवान कहते हैं कि मैं किसी के पुण्य और पाप को प्राप्त नहीं करता हूं. I am not the recipient of the good and bad of anybody. I am not an accountant. I don't take the good and the evil of anybody. जो ऐसा सोचते हैं उनकी बुद्धि जो है वो भ्रमित हो गई है, अज्ञान से आवृत्त हो गई है. So God is not an accountant of your good and evil deeds. Then next verse which I want to quote is actually in chapter 6, which is 6.3, which is Aruruksho Muneh योगम कर्म कारणम उच्यते योगारूढ़स्य तस्य एव शमः कारणम उच्यते. तो भगवान कह रहे हैं कि जो योग में अभी शुरुआत कर रहा है, चढ़ने की कोशिश कर रहा है, उसके लिए कहते हैं कि उसका जो कारण है वो योग है, वो कर्म है, उसका कारण कर्म है. और जो योग में ऑलरेडी आरूढ़ हो गया है, कहते हैं उसका कारण जो है वो शम यानी पीसफुलनेस है. सो actionlessness is the state of
somebody who's already established in yoga, and for the beginner, action is the way to progress. That's what God is saying in 6.3. Then 6.35 तो खैर again a very very celebrated verse जो बार बार कोट होता है, and again I really find this verse fascinating. जिसमें भगवान कह रहे हैं कि असंशयम महाबाहो मनो दुर्निग्रहम चलम अभ्यासेन तो कौन्तेय वैराग्येण च गृह्यते. फिर से पढ़ देता हूँ. असंशयम महाबाहो मनो दुर्निग्रहम चलम अभ्यासेन तो कौन्तेय वैराग्येण च गृह्यते. तो भगवान कह रहे हैं कि हे महाबाहो, असंशय निश्चय ही मन जो है वो मुश्किल से कंट्रोल करने वाला है और बहुत चलायमान है. इट इज डिफिकल्ट टू कंट्रोल एंड इट इज ऑलवेज मूविंग. लेकिन फिर भी कौन्तेय, अभ्यास और वैराग्य विद परसिवरेंस एंड विद रिनंसिएशन इसको पकड़ा जा सकता है. सो वेरी वेरी इंटरेस्टिंग वर्स. एंड कैन यू इमेजिन, ये बात पता नहीं कितने हजार साल पहले भगवान कह रहे हैं और कोई पूछ रहा है और सुन रहा है. मतलब today I can understand, but so many thousands of years ago somebody is thinking about it. भगवान से प्रश्न पूछ रहा, भगवान उसका जवाब दे रहे हैं. Amazing. Then I'll move to verse chapter 7. So chapter 7 में 7.8 से 7.11 में चार वर्सेस हैं जिसमें भगवान कह रहे हैं कि मैं जल में रस हूँ, मैं सूर्य और चंद्र का रेडियंस हूँ, मैं वेदों में ओम हूँ, मैं ईथर में साउंड या वैक्यूम में साउंड हूँ, मैं पुरुषों का पौरुष हूँ, मैं पृथ्वी की सुगंध हूँ, मैं अग्नि का तेज हूँ, मैं वो लाइफ सीड हूँ जो सभी जीवों में है, मैं तपस्वियों का तप हूँ. मुझे तुम ऐसे जानो कि मैं बुद्धिमानों की बुद्धि हूँ, तेजस्वियों का तेज हूँ, बलवानों का बल हूँ, वो काम हूँ जो पैशन से परे है. इस तरह से मुझे जानो. You know, this is effectively what God is saying, right? That I am effectively the essence of everything. So again, find these verses very, very interesting. And some of it actually goes in 7.21 also, जहाँ पर भगवान कह रहे हैं कि यो यो याम याम तनुम भक्तः श्रद्धया अर्चितुम इच्छति तस्य तस्य अचला श्रद्धाम तामेव विधामी अहम. तो भगवान कह रहे हैं कि जो जिस रूप में मेरी भक्ति करने का इच्छुक है, मैं उसे उसी रूप में उसकी जो श्रद्धा है उसको मैं स्टेडी करता हूँ. आई मेक देयर फेथ अनस्वर्विंग, राइट. सो उसी तरीके से. सो अगेन रियली फाइंड दिस वर्स फैसिनेटिंग. देन वर्स 7.24 अगेन एन इंटरेस्टिंग वर्स जिसमें भगवान कह रहे हैं कि अव्यक्तम व्यक्तिम आपन्नम मन्यन्ते माम अबुद्धयः परम भावम अजानतः मम अव्ययम अनुत्तमम. तो भगवान कहते हैं कि जिनकी बुद्धि इरैशनल है और जो मेरे परम भाव को नहीं जानते हैं, वो ये नहीं मानते हैं कि मैं फंडामेंटली अनमैनिफेस्टेड हूँ और मैं इम्पेरिशेबल हूँ और मैं बेस्ट हूँ, राइट. तो only those devoid of reason don't understand me as unmanifested, imperishable and the most excellent. So that is verse 7.24. Then इसी का दूसरा पार्ट है जो 9.11 में है. तो 7.24 और 9.11 दोनों, it's always good to relate to them together because then it is really really interesting. So 9.11 में भगवान कहते हैं कि अव जानान्ति माम मूढ़ा मानुषिम तनुम आश्रितम परम भावम अजानतः मम भूतम महेश्वरम. तो भगवान कहते हैं कि जो मूढ़ हैं वही मेरे मनुष्य रूप को डिसमिस करते हैं या वो उसको डिसरिगार्ड करते हैं क्योंकि वो मेरे परम भाव को नहीं जानते हैं. वो ये नहीं जानते हैं कि मैं सभी भूतों का महेश्वर हूँ. तो 7.24 में भगवान ने कहा कि मैं अनमैनिफेस्टेड हूँ, बट यहाँ पे ये भी कह रहे हैं कि दोज हु डिसरिगार्ड मी इन अ ह्यूमन सेम्बलेंस आर ऑल्सो डिल्यूडेड. So that is verse 9.11. Then chapter 10 में काफ़ी verses हैं जो कि काफ़ी interesting हैं. And some of those verses I like quite a lot. Again quoting verse 8. अहम सर्वस्य प्रभवो मत्तः सर्वं प्रवर्तन्ते इति मत्वा भजन्ते माम बुधा भाव समन्वितः. तो भगवान कह रहे हैं कि मैं सभी का प्रभव हूँ, मैं सभी का ओरिजिन हूँ. मतः सर्वं प्रवर्तन्ते, सब मुझसे इवॉल्व करते हैं और ऐसा जानते हुए जो बुद्धिमान हैं वो मुझे पूरे भाव के साथ मेरा भजन करते हैं.
So God is the origin and everything evolves from God. Then verse 10.20 से 10.40 तक तो भगवान काफ़ी कुछ कह रहे हैं अपने बारे में कि मैं आदित्यों में विष्णु हूँ, मैं ज्योतियों में सूरज हूँ, मैं मारुतों में मरीचि हूँ और नक्षत्रों में चंद्र हूँ, मैं वेदों में सामवेद हूँ, मैं चमकते हुए जीवों में वासव हूँ, इंद्रियों में मैं मन हूँ और जीवों की मैं चेतना हूँ, रुद्रों में मैं शंकर हूँ, यक्षों और राक्षसों में मैं वित्तेश हूँ, वासुओं में मैं पावक हूँ और पर्वतों में मैं मेरु हूँ, प्रीस्ट्स में मैं बृहस्पति हूँ, सेनानियों में मैं स्कंद हूँ, वाटर बॉडीज में मैं सागर हूँ, ऋषियों में मैं भृगु हूँ, यज्ञों में मैं जप यज्ञ हूँ, इमूवेबल बींग्स में हिमालय हूँ, वृक्षों में अश्वत्थ हूँ, ऋषियों में नारद हूँ, गंधर्वों में चित्ररथ हूँ, मुनियों में कपिल हूँ, घोड़ों में उच्छश्रव हूँ, हाथियों में ऐरावत हूँ और नरों में मैं नराधिप यानी मनाक हूँ, राजा हूँ, वेपन्स में मैं वज्र हूँ, गायों में मैं कामधुक हूँ, प्रोजेनिटर्स में मैं कंदर्प हूँ, सांपों में मैं वासुकी हूँ, नागों में अनंत हूँ, समुद्र में रहने वालों में मैं वरुण हूँ, पितरियों में मैं आर्यम हूँ और जो गवर्नर्स हैं उसमें मैं यम हूँ, दैत्यों में मैं प्रहलाद हूँ, कैलकुलेटर्स में मैं काल हूँ, बीस्ट्स में मैं शेर हूँ, मृगेंद्र हूँ और पक्षियों में मैं वैनतेय हूँ, प्यूरिफायर्स में मैं पवन हूँ, वॉरियर्स में मैं राम हूँ, फिश में मैं मकर हूँ और स्ट्रीम्स में मैं जाह्नवी या गंगा हूँ। सभी क्रिएशंस का बिगिनिंग और एंड मैं हूँ और मिडिल भी मैं हूँ। मैं विज्ञान हूँ, मैं आध्यात्म हूँ, मैं स्पीच हूँ, मैं ओरेटर हूँ, अक्षरों में ओंकार हूँ, मैं सभी द्वंद्वों में समास हूँ, मैं काल हूँ और मैं सपोर्टर हूँ जो हर तरफ देख रहा है, मैं मृत्यु हूँ, मैं ओरिजिन हूँ जो आने वाला है, तो भविष्य का ओरिजिन भी मैं हूँ और फेमिनिन क्वालिटीज़ में मैं कीर्ति हूँ, श्री हूँ, स्पीच यानी वाक्य हूँ, स्मृति हूँ, धृति हूँ, मेधा हूँ और क्षमा हूँ, हिम्स में मैं बृहत्समान हूँ, छंदों में मैं गायत्री हूँ, महीनों में मैं मार्गशीर्ष हूँ और ऋतुओं में मैं कुसुमाकर हूँ या फ्लावरी सीजन हूँ, गैम्बलिम में छल में मैं द्यूत हूँ, तेजों का मैं तेज हूँ, मैं जय हूँ, मैं व्यवसाय हूँ और मैं सत्व हूँ, वृष्णियों में मैं वासुदेव हूँ, पांडवों में मैं अर्जुन हूँ, मुनियों में मैं व्यास हूँ और कवियों में मैं उष्णा हूँ, दंडों में मैं स्केप्टर हूँ, जीतने की इच्छा वालों में मैं नीति हूँ, सीक्रेट्स में मैं मौन हूँ और मैं ज्ञान हूँ। तो इस तरह से भगवान अपने को डिस्क्राइब करें इन सब वर्सेस में, बहुत सारी चीज़ें कह रहे हैं अपने बारे में, विच आई थिंक essentially translates into being the best of the best of the best. So really find it quite fascinating in chapter 10. Then chapter 11 obviously is a very very celebrated chapter जिसमें भगवान अपना विश्व रूप दिखाते हैं और इसमें what I really like is जब वो verse 32 में कहते हैं कालो अस्मि लोकक्षय कृत प्रविद्धो, I am time which lays desolate the world, right? So इसको रॉबर्ट ओपेनहाइमर ने भी जब न्यूक्लियर टेस्ट हो रहा था तो he also used quotes this and he says now I become death the destroyer of the world. So chapter 11 again beautiful chapter. Then chapter 12 में I want to quote one verse which I like and that is verse 8. मयि एव मनः आधत्स्व मयि बुद्धिम निवेशय निवसिष्यसि मयि एव अतः ऊर्ध्वम न संशय। तो अपना मन मुझ में फोकस करो, अपने मन को, अपनी बुद्धि को मुझ पे आने दो और इस तरह से बिना किसी संशय के तुम मुझ में रहने लगोगे, मुझ में अबाइड करने लगोगे. So surrender your mind and your intellect to me and then you will become one with me. That's what God is saying. So in some ways God is talking about belief, right? Belief is a necessary condition to realize God. It is not sufficient, but it is but it is a necessary condition. Then chapter 13 mein I've already mentioned 13.24, so I will not repeat that. But
वर्स 16 इज क्वाइट इंटरेस्टिंग, 16 and 17 एक्चुअली टुगेदर, जिसमें भगवान कह रहे हैं कि अविभक्तम च भूतेषु अविभक्तम इव च स्थितम भूत भर्तृ च तज ज्ञेयम ग्रसिष्णु प्रभविष्णु च ज्योतिषामपि तत् ज्योतिः तमसः परम उच्यते ज्ञानम ज्ञेयम ज्ञानगम्यम हृदि सर्वस्य धिष्ठितम। तो भगवान कह रहे हैं कि अविभक्त होते हुए, इंडिविजुअल होते हुए भी मैं सभी जीवों में डिस्ट्रीब्यूटेड हूं और ऐसा करते हुए सभी जीवों को सपोर्ट कर रहा हूं। सो दैट्स व्हाट गॉड इज सेइंग, दैट आई एम इनडिविजिबल एंड येट अपीयर इन काउंटलेस बीइंग्स, आई मेंटेन, डिस्ट्रॉय एंड क्रिएट अगेन। और फिर आगे कह रहे हैं कि मैं लाइट ऑफ लाइट्स हूँ, मैं बियॉन्ड डार्कनेस हूँ, मैं नॉलेज इटसेल्फ हूँ, वो जो जिसको जानना चाहिए वो मैं हूँ, मैं गोल हूँ और जो सभी के हृदयों में स्थित है वो भी मैं हूँ। सो 13.16 and 13.17 अगेन वेरी वेरी इंटरेस्टिंग वर्सेस। देन आई वांट टू गो टू चैप्टर 18, जिसके कुछ वर्सेस आई वांट टू टॉक अबाउट, वो भी मुझे अच्छे लगते हैं। सो 18.14 और 18.15 में भगवान कहते हैं कि अधिष्ठानम तथा कर्ता करणम च पृथक विधम विविधाश्च पृथक चेष्टा दैवम च एव अत्र पंचमम शरीरेण च वाचा च मनसा च प्रारंभते नरः न्यायम वा विपरीतम वा पंचेते तस्य हेतुः। तो भगवान कह रहे हैं कि शरीर, कर्ता, दूसरे कर्ता, चेष्टा और प्रोबेबिलिटी, ये जो हैं ये 5 चीज़ें कंट्रीब्यूट करती हैं किसी आउटकम के लिए, किसी इम्पैक्ट के लिए। कोई भी अगर एक्शन हो रहा है और उसका जो आउटपुट है वो इन 5 के कारण हो रहा है और ये 5 टुगेदर उसके कॉज हैं। सो ये भगवान कह रहे हैं। सो एन इंडिविजुअल इज नॉट कॉज, एन इंडिविजुअल इज अ कॉन्ट्रीब्यूटर, कॉन्ट्रीब्यूशन इज एस्टैब्लिश्ड, कॉजालिटी इज नॉट। लेकिन ये 5 चीजें विच इज शरीर, कर्ता, दूसरे कर्ता, चेष्टा और प्रोबेबिलिटी, ये मिला के आउटकम्स डिसाइड करते हैं। Then the next verse that I want to mention is verse 59, which is yat ahankaram ashritya न योत्से इति मन्यसे मिथ्या एष व्यवसायः ते प्रकृति त्वाम नियोक्ष्यति। तो अगर तुम अहंकार में रहते हुए, अहंकार में आश्रित होते हुए ये सोचोगे कि तुम युद्ध नहीं करोगे, दैट यू विल नॉट फाइट, इससे, इस रेजोल्यूशन से कुछ पर्पस नहीं होगा, क्योंकि तुम्हारी प्रकृति से तुम कंपेल्ड हो जाओगे युद्ध करने के लिए। So, not trying to fight this battle entrenched in egoism is just totally wasteful. And then the last verse which I like and which I think is a great place to end is verse 78 of chapter 18, which is yatra yogeshwara krishna yatra partho dhanurdhara tatra shri vijayah bhuti dhruva नीतिम इति ममम। संजय कह रहे हैं कि जहाँ पर योगेश्वर श्री कृष्ण हैं, जहाँ पर धनुर्धर पार्थ हैं, वहाँ पर श्री है, वहाँ पर विजय है, वहाँ पर खुशी है, ऐसा मेरा मानना है। So that's, in some ways just try to give you recap of the verses that I really like in the Gita. We will end this. So I think a few points. जब हमने ये गीता के एपिसोड्स डाले हैं YouTube में, तो कहीं पर भी हमने किसी के लिए भी ये इनेबल नहीं किया कि वो कमेंट कर सकें। और उसका रीज़न सिर्फ यही है कि मुझे ऐसा लगता है कि इन सब विषयों पे कमेंट करके उसको रिएक्ट करने में वो शास्त्रार्थ कभी कभी बन जाता है। इट बिकम्स मी वर्सेस यू, एंड फॉर मी दिस इज नॉट अबाउट ट्राइंग टू प्रूव एनीथिंग, आई एम जस्ट ट्राइंग टू फाइंड माई ओन वे, एंड जो मुझे उचित लगा वो मैंने रखा है, जस्ट इन केस इट अपील्स टू एनीबडी। सो आई डोंट वांट टू गेट इनटू एनी डिस्कोर्स और शास्त्रार्थ, बट अगर फिर भी आप में से किसी को इनमें से जो कुछ भी ये पिछले 60 एपिसोड्स में कवर किया है उस पर कुछ प्रश्न है, तो यू कैन रीच out to me at onerajkamal@gmail.com and I will try and respond in all honesty. Also, this was my effort at interpreting the Gita. If any of you have interest in other ancient texts, jiska interpretation would be interesting, please let me know and I'll be quite happy to cover those as my next endeavor. Thank you so much.